तो जैसा कि पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि रश्मि के कहने पे मैं वापस अपने घर आ गया था। घर आने के बाद मेरी बहुत ज्यादा डांट पड़ी थी घर में। उन लोगों ने बोला था तू बिना बताए क्यों गया था, कहाँ गया था, सब कुछ बता। बट मैंने उन लोगों को कुछ नहीं बताया था, सारी डांट सह ली थी। उसके बाद मैं चुपचाप अपने घर में रहने लगता हूँ। अब मेरा पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। मैं घर वालों के दिखावे के लिए पढ़ाई करता था, बाकी मैंने अपनी तरफ से पढ़ाई को ड्रॉप कर दिया था। बस मैं घर वालों के साथ जो भी काम करना पड़ता था कर देता था, उसके बाद खाता पीता था, सो जाता था। और इसी तरह मेरी लाइफ के 2 साल बीत जाते हैं। और इस बीच मैंने फर्स्ट ईयर तो कम्प्लीट कर लिया था, लेकिन इंटर का पेपर नहीं दिया था। और 2018 आने के बाद मैं अपने घर से बाहर चला गया था और उत्तराखंड में एक कंपनी में काम करने लगा था। फिर मैं मेहनत करके वहाँ पे अपने लिए नया फोन खरीदता हूँ और 3-4 महीने बाद अपने घर आता हूँ। और तब रश्मि भी अपने घर वापस आ चुकी थी और उसने अब तक इंटर कंप्लीट कर लिया था। उस दिन मैं आके शाम को अपनी छत पे चढ़ता हूँ तो मैं देखता हूँ कि रश्मि भी अपनी छत पे बैठी होती है और उसे देखकर मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। पर वो जैसे मेरी तरफ देखती है तो अपनी छत से नीचे उतर जाती है और मेरे लिए कोई भी रिएक्शन उसका नहीं था। मैंने सोचा शायद वो मेरे से गुस्सा है, तो मैं अगले दिन उससे गली में मिलता हूँ। वो मेरे सामने खड़ी थी, मैं उसके सामने खड़ा था और तब वो मेरे से बोलती है, देखो अब तुम्हारे और हमारे बीच कोई भी रिश्ता नहीं है, तुम मुझे भूल जाओ। तो मैं उसे बोलता हूँ, ये क्या बोल रही हो रश्मि, तुमने तो बोला था कि 2 साल बाद हम लोग शादी करेंगे। तो वो बोलती है, देखो तब का टाइम अलग था और अब का टाइम अलग है और मुझे ना तुम्हारे घर में एक इंसान अच्छा नहीं लगता है। तो मैं बोलता हूँ, अच्छा बताओ कौन है वो इंसान, अगर तुमको किसी ने कुछ बोला है तो मैं उससे बात कर लूंगा। तो वो बोलती है, देखो तुम्हारी ना मुझे माँ अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि अब जब भी तुम्हारे घर में जाती हूँ तो तुम्हारी माँ हमेशा बोलती है कि लड़कियां लड़कों को खराब करती हैं, उनकी जिंदगी खराब कर देती हैं। और मेरी माँ ने इसलिए शायद ये बात उससे बोली थी क्योंकि उनको शायद ये पता चल गया था कि मैंने उसकी वजह से अपनी पढ़ाई वगैरह सब छोड़ दिया। तो मैं उससे बोलता हूँ, देखो ऐसा है ना, माँ ना हमेशा अपने बच्चों को सक्सेसफुल देखना चाहती है और अगर उन्होंने ऐसा कुछ बोला है तो आप टेंशन मत लो, मैं उनको मना लूंगा। वो बहुत प्यारी है, सारी बातें मान जाती है मेरी। पर अब रश्मि शायद पहले जैसी नहीं रही थी। वो मेरे से बोलती है, देखो तुम्हें दोनों में से एक को चुनना पड़ेगा। और वो पल मेरे लिए सबसे बुरा पल था। तब मैं उसे बोलता हूँ, देखो यार मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर तुमसे ज्यादा अपनी मम्मी से प्यार करता हूँ और मैं अपनी मम्मी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तुम्हें भी छोड़ सकता हूँ। तो वो बोलती है, ठीक है तुम अपनी मम्मी के साथ खुश रहो, मुझे छोड़ दो, यही अच्छा है तुम्हारे लिए। और क्या वजह मेरी मम्मी नहीं थी, वजह कुछ और थी, क्योंकि वो अब किसी और लड़के से प्यार करने लगी थी। और ये बात मुझे बाद में पता चली थी। और उसने मेरी मम्मी को वजह सिर्फ इसलिए बनाया था क्योंकि मैं अपनी मम्मी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और उसे पता था ये अपनी मम्मी को कभी नहीं छोड़ सकता। हाँ, ब्रेकअप के बाद में 5-6 महीने तक बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहा था, बहुत ज्यादा दुखी रहा था, पर यार सब भूल गया मैं। अब मैं खुश हूँ अपनी लाइफ में। खैर गाइस, अगर आप मेरी जगह होते तो आप क्या चुनते, वो लड़की या फिर माँ?